Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. Today we are going to learn another topic from the chapter Metals and Non-Metals, and we are going to discuss most important topic from this chapter. ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो आज है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। जनरली ये दोनों में से कोई एक या दोनों पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे नेचर में ओर्स की फॉर्म में मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ओर्स प्रेजेंट होते हैं नेचर में, उनमें मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो मेटल्स हमें प्योरीफाई करने पड़ते हैं प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए। उसमें से जो दो प्रोसेसेस आज हम डिस्कस करेंगे, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारा एनसीईआरटी में जो टेबल दिया हुआ है फ्लो चार्ट पेज नंबर 50 पे, इसमें क्या है, पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। सबसे पहले ओर से हम प्योरीफाई मेटल कैसे करेंगे। ओर होता है हमारे पास, उसको कंसनट्रेट करेंगे, उसके बाद सेपरेट करेंगे हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी मेटल्स को। यहाँ पे ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में पूरा बताया गया है। ये हाईली रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो सेपरेट करने के बाद हाईली रिएक्टिव मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइसिस वाली प्रोसेस से प्योरीफाई किया जाता है, और लो रिएक्टिविटी वाले को सल्फाइड ओर्स जनरली प्रेजेंट होते हैं तो उसको रोस्टिंग से प्योरीफाई किया जाता है। और उसके बाद जो मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स हैं उनमें हम जनरली दो मेथड करते हैं, जिसमें मीडियम रिएक्टिविटी में कार्बोनेट और एंड सल्फाइड ओर्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोनेट ओर को हम कैल्सिनेशन से करेंगे और सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग से करेंगे। इन दोनों को ये प्रोसेसेस करने के बाद हमारे पास मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन्ड होता है। उसको रिड्यूस करने के बाद हमारे पास प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ मेटल ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब हमारे पास प्योरीफाइड मेटल ऑब्टेन हो जाता है तो हम उसको किसी भी फॉर्म में बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो सबसे पहले होता है कैल्सिनेशन का। कैल्सिनेशन होता क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें ओर को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इसमें हमारे पास जिंक एग्जांपल लिया हुआ है। जिंक कार्बोनेट का ओर है, उसको हीट किया गया है, हमारे पास मेटल ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड बना और CO2 गैस रिलीज़ होगी एंड वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ वो रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रोस्टिंग। ठीक है, तो रोस्टिंग में क्या होता है हमारे पास, इस प्रोसेस में ओर्स को हीट किया जाता है इन एक्सेस एयर। कैल्सिनेशन में क्या था, लिमिटेड सप्लाई या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थी, और रोस्टिंग में क्या है हमारे पास, एक्सेस एयर। और इसमें जनरली इट इज़ यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स के साथ किया जाता है इनको, इस प्रोसेस को यूज़। तो जिंक सल्फाइड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में उसको हीट किया गया तो हमारे पास क्या बनेगा, ZnO प्लस SO2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, द मेन डिफरेंस कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में क्या होगा, जो कैल्सिनेशन है वहाँ पे इट इज़ डन विदाउट एयर, और रोस्टिंग में क्या करते हैं, इट इज़ डन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, ये दो मेन डिफरेंस है। और लास्ट में हम टेबल डिस्कस करेंगे कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में मेन डिफरेंस क्या क्या है। कैल्सिनेशन जो कि एब्सेंस ऑफ एयर में किया जाता है, रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ एयर में। और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स में जनरली यूज़ किया जाता है कार्बोनेट ओर्स को प्योरीफाई करने के लिए। तो रोस्टिंग किया जाता है सल्फाइड ओर्स को प्योरीफाई करने के लिए, और इसमें वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ रिमूव होती हैं। और रोस्टिंग में हमारे पास क्या होगा, ऑक्साइड हमारे पास बनेगा सल्फाइड ओर से। ठीक है, मतलब मेटल ऑक्साइड बनेगा हमारे पास।
So that's all for today's class. I hope you understood the topic clearly. If you found this video helpful, do like, share and subscribe to the channel. और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा डिस्कस करूँ, मैथ्स में या साइंस में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. ठीक है, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द टॉपिक विच यू पीपल सजेस्ट मी, और जो भी आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक, जो भी आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाऊं, पूरे टॉपिक या सम पार्ट ऑफ द टॉपिक या पर्टिकुलर टॉपिक या पूरा चैप्टर कौन सा है, you people can suggest, and your suggestion may be my next video, so comment below. And thank you so much for watching. Stay connected, like, share and comment.